लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में बड़ा बवाल। विपक्ष लगातार कर रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा उस पर समय दूंगा, उसकी सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष की तरफ से सदन में लगातार नारेबाजी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जताया ऐतराज। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा मामला, कानून के मुताबिक कार्रवाई। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे को लेकर विरोध। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे, पीछे के गेट से आए मंत्रालय में। अधिकारियों के साथ अजय मिश्र टेनी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक आज से उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा। सूत्रों के मुताबिक अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार। केस बेटे पर है, पिता पर नहीं। प्रियंका गांधी का ट्वीट, धार्मिक लिबास पहनने से हकीकत नहीं बदलेगी कि आप एक अपराधी को बचा रहे हो। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को सरकार ने किया खारिज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। बेटे को लेकर सवाल पूछने पर भड़क गए थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। पत्रकारों से की बदसलूकी। अरे फोन बंद कर दे। क्या सीट लगेंगे? नहीं, आईटी में लगाइए। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले, देखते हैं लखीमपुर खीरी पर कब चलता है बुलडोजर। एसपी नीता रामगोपाल यादव ने कहा, नैतिकता कहां रह गई, सब जानते हैं किसानों को किसने कुचला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे को लेकर यूपी विधानसभा में भी हंगामा। लखीमपुर हिंसा पर चर्चा की मांग। विधान परिषद में भी उठा लखीमपुर हिंसा का मामला। एसपी नीता राजेंद्र चौधरी ने कहा, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। लखीमपुर हिंसा को लेकर यूपी विधानसभा के बाहर नारेबाजी। पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी पर कार्रवाई की मांग। कांग्रेस ने विधानसभा तक आयोजित किया विरोध मार्च। अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग। गुजरात के आणंद में प्राकृतिक खेती को लेकर कार्यक्रम। पीएम मोदी ने किया संबोधन। पीएम मोदी ने कहा, प्राकृतिक खेती से किसानों को फायदा। 44 लाख से ज्यादा किसान जुड़े। अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किसान ने केले के खेत में लगाई आग। कीमत नहीं मिलने से था परेशान। बिहार के कैमूर में खाद की किल्लत। दुकान के आगे किसानों की कतार। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़े। सामने आए 4 नए मरीज। दिल्ली में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या बढ़कर 10। एलएनजेपी में आरक्षित बेड की संख्या बढ़ाकर 100। आज एलएनजेपी में भर्ती किए गए 8 और संदिग्ध केस। कुल 40 पॉजिटिव केस अस्पताल में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। एक मरीज हो चुका है स्वस्थ, 9 का चल रहा है इलाज। देशभर में 77 पर पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में फिर सामने आए 4 नए मामले। अभिनेता संजय कपूर के घर पहुंची बीएमसी की टीम। बेटी शनाया कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव। पत्नी महक कपूर पहले से ही थी कोरोना पॉजिटिव। बीएमसी ने पूरी बिल्डिंग को किया सैनिटाइज। देश में कोरोना के नए मामले 7,900 से ज्यादा। कल से 14% ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना से 343 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा केरल में 282 लोगों की गई जान। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 87,200 से ज्यादा। 24 घंटे में 7,900 से ज्यादा लोग स्वस्थ। मुंबई में बढ़ी ओमिक्रॉन के खतरे की पाबंदियां। 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। बिना काम और बिना मास्क बाहर निकलने पर कार्रवाई। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन मामले पर सरकार सतर्क। रामलीला मैदान को बनाया गया हाईटेक 500 बेड वाला अस्पताल। पटना में ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारियां तेज। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 112 बेड का केयर सेंटर तैयार।
केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, 30 की रिपोर्ट का इंतजार। पाकिस्तान पर 1971 की फतह के 50 साल पूरे, देश भर में जश्न। दिल्ली में युद्ध स्मारक पर विशेष आयोजन, पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शामिल। पीएम मोदी ने 1 साल पहले 4 मशालों को जलाया था, देश के चारों दिशाओं में घुमाया था। स्वर्णिम विजय दिवस पर दिल्ली वापस लौटी चारों मशालें, शहीदों की जाबाजी को सलाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे युद्ध स्मारक, शहीदों को किया नमन। 1971 की जीत पर जश्न की सियासी होड़, मोदी सरकार करेगी शहीदों का सम्मान। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, मुक्ति योद्धाओं, वीरांगनाओं और भारतीय सेना के जवानों को नमन। रक्षा मंत्री का ट्वीट, 1971 की लड़ाई सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय। स्वतंत्रता का गोल्डन जुबली मना रहा है बांग्लादेश, कार्यक्रम में शामिल होने 3 दिनों के दौरे पर ढाका पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 50 साल पहले पाकिस्तानी फौज के जनरल नियाजी ने ढाका में ही घुटने टेके थे। 93,000 सैनिकों के साथ किया था समर्पण। देहरादून में रक्षा मंत्री ने किया सैन्य धाम का शिलान्यास, पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। सोनिया गांधी ने लिखा, इंदिरा गांधी की सफल युद्ध नीति की वजह से भारत ने जीती ऐतिहासिक लड़ाई। सोनिया गांधी ने कहा, इंदिरा गांधी ने सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया था, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समापन समारोह में हुए शामिल। उत्तराखंड में सैनिकों को साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, आज देहरादून में सैनिक सम्मान रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। केजरीवाल का ट्वीट, 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर लाया गया ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर, सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, बेंगलुरु में चल रहा था इलाज। आज भोपाल लाया जाएगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर, 17 दिसंबर को होगा आखिरी संस्कार। शौर्य चक्र से सम्मानित थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, इंजन बंद होने पर तेजस की कराई थी इमरजेंसी लैंडिंग। 8 दिसंबर के कुनूर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित सभी 14 लोगों की मौत, हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में लगी थी आग। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़, गांव में छुपे थे 2 आतंकी। मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी, सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया, रिदवानी गांव की घटना। गांव आने और जाने के रास्ते किए गए बंद, खुफिया एजेंसियों से मिली थी आतंकियों की जानकारी। सोमवार शाम पुलिस टीम पर आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, 24 घंटे में मारे गए 3 आतंकी। चित्रकूट के हिंदू एकता कुंभ में उठा मथुरा मंदिर का मसला, जगतगुरु रामभद्राचार्य ने की कॉमन सिविल कोड की भी मांग। चित्रकूट में हिंदू एकता कुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया एकता ही ताकत का मंत्र। हिंदू एकता महाकुंभ में पहुंचे लेखक गीतकार मनोज मुंतशिर, देश के मौजूदा मुद्दों पर रखी अपनी राय। चित्रकूट में दिखी हंगामे की स्थिति, खाने के पैकेट को लेकर आपस में भिड़े एनसीसी कैडेट्स और सिक्योरिटी एजेंसी के जवान। एकता महाकुंभ में हाथापाई और कुर्सियां फेंक कर झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दोनों को अलग किया। दिल्ली वालों को प्रदूषण से अब भी राहत नहीं, हवा बेहद खराब। सेंट्रल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन ने कोर्ट को सौंपा हलफनामा, निर्माण कार्यों पर लगी रोक बरकरार। दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियां पूरे समय तक करेंगी काम, पेपर, टेक्सटाइल और कपड़े की फैक्ट्री 5 दिन करेगी काम। थर्मल पावर प्लांट को खोलने की इजाजत, बिजली संकट को देखते हुए फैसला। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई फरवरी में, स्कूलों को खोलने पर कल की बैठक में होगा विचार। दिल्ली के सरिता विहार में 16 साल की लड़की की खून से लथपथ मिली लाश, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना में एक ट्रक ड्राइवर को बदमाशों ने किया अगवा, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में बदमाशों को दबोचा। गुजरात के पंचमहल में एक फैक्ट्री में धमाका, 2 की मौत, 12 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के बैतूल में झाड़ियों में मिला नवजात, अस्पतालों में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान के खाते में 16 लाख की धोखाधड़ी, 3 युवक गिरफ्तार। गोरखपुर में 36 साल की फर्जी
नाम से नौकरी कर रहा शख्स धरा गया, डीएम ने किया निलंबन का फैसला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के टीके का फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले गिरोह चढ़ा हत्थे, 4 गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ में जमीन विवाद में महिला को बम से उड़ाया, पति और बच्चे जख्मी, पुलिस कर रही कार्रवाई। जालौर के पुजारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के मकसद से की थी हत्या। बाड़मेर में एक गांव के सरपंच पर एक शख्स ने किया जानलेवा हमला, मामला आपसी रंजिश का। महोबा में बच्चों के मिड डे मील में भारी गिरावट, जांच बनी मजाक, प्रशासन खामोश। बिहार के सीतामढ़ी में 10वीं की छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या के 20 महीने बाद भी आरोपी आजाद, पुलिस हाथ पर हाथ डाले बैठी। समस्तीपुर पुलिस ने भगत हत्याकांड का किया खुलासा, अंधविश्वास के चक्कर में हुई थी हत्या, 3 गिरफ्तार। उज्जैन में फर्जी आई कार्ड के आधार पर महाकाल की भस्म आरती में मुस्लिम युवक की एंट्री, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में अवैध पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मैगजीन और उपकरणों का जखीरा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में बेकाबू कार नहर में गिरी, 4 की मौत। मेवात की झुग्गियों में लगी भीषण आग, 130 के करीब झुग्गियां जलकर राख। यूपी के गोंडा में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें, अस्पताल में नशे में डांस करते दिखे डॉक्टर। बक्सर में अतिक्रमण पर पुलिस में पब्लिक हिंसक भिड़ंत, कई पुलिस वाले जख्मी। दिल्ली से गुवाहाटी के लिए इंडिगो की नई उड़ान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिखाई हरी झंडी। क्रिसमस की छुट्टियों के बीच हिमाचल के कुफरी में उमड़ी सैलानियों की भीड़, कारोबारियों को अच्छी कमाई की उम्मीद। हैदराबाद की 26 साल की होनहार सईदा फलक एशियन कराटे चैंपियनशिप में करेगी देश की अगवानी। सईदा ने अब तक अपनी झोली में डाले हैं 22 से ज्यादा इंटरनेशनल खिताब। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर स्वदेश लौटी हरनाज कौर संधू, मुंबई एयरपोर्ट पर स्वागत। 64वें राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में सिंगल ट्रैप और डबल ट्रैप में श्रेयसी सिंह ने जीता गोल्ड। आगरा में एक होनहार बिटिया राजकुमारी को मिला सम्मान, पंक्चर बनाकर अपने घर पर का पालती है पेट।